नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं माय मीडिया न्यूज। वक्त हो गया है दिन भर के बड़ी खबरों की। गोला गोकर्णनाथ कॉरिडोर का शिलान्यास करने पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ पर टिप्पणी करने वाले लोगों पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, यह केवल प्रयागराज का ही समर्थ है कि जहां एक निश्चित समय पर 60 करोड़ लोग स्नान कर सके। यह सब देख कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में आने की अटकल तेज हो गई है। इसे लेकर पूछे गए एक सवाल पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने स्पष्ट रूप से कहा कि अगर वह राजनीति के लायक हैं और राजनीति में आना चाहते हैं तो मैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के नाते उनका स्वागत करता हूं। दिल्ली विधानसभा का सत्र 24 फरवरी से शुरू होने वाला है, जो 3 दिनों तक चलेगा। इस दौरान आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार से जुड़े 14 लंबित कैग रिपोर्ट सदन में पेश की जाएगी। इन रिपोर्ट्स में भ्रष्टाचार और नियमों के उल्लंघन को लेकर कई सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि भाजपा ने चुनाव में भी इसे मुद्दा बनाया था और पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अपने संबोधन में बार बार इसका जिक्र किया था। अमृतसर पुलिस ने हीरोइन तस्करी करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया। आरोपितों से 5 किलो 60 ग्राम हीरोइन भी बरामद की गई। जांच में सामने आया है कि आरोपितों के पाकिस्तानी नशा तस्करों से संबंध है। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में नई शिक्षा नीति के तहत पहली, दूसरी, तीसरी और छठी कक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। अब यहाँ के बच्चों को डांस, ड्रामा और ड्राइंग भी सिखाया जाएगा और खेल खेल में पहेलियों के माध्यम से उनकी बौद्धिक क्षमता विकसित की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा में आज कर मुक्त बजट पारित किया जाएगा। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और अवसंरचना विकास के लिए बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। झारखंड पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार ने विभागीय अभियंताओं को निर्देश दिया है कि राज्य में पथ परिमंडलों एवं राष्ट्रीय उच्च पथ की सड़कों के सरफेस को समतल बनाकर सुलभ यातायात उपलब्ध कराया जाए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट का मैं कब से इंतजार कर रहा हूं। और जैसा कि आपको पता है, कमेंट करने वाले लोगों के नाम हम न्यूज़ के लास्ट में बताते हैं, इसलिए न्यूज़ को लास्ट तक जरूर देखिए। भारतीय मूल के काश पटेल ने भगवत गीता पर हाथ रखकर फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI के डायरेक्टर पद की शपथ ली। इस दौरान काश पटेल ने कहा, अगर किसी को लगता है कि अमेरिकन ड्रीम अब खत्म हो चुका है तो उन्हें मुझे देखना चाहिए। मैं फर्स्ट जनरेशन भारतीय बच्चा हूं जो अमेरिका जैसे महान देश में अब कानून प्रवर्तन का नेतृत्व करेगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 98वें अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि RSS की वजह से ही मैंने मराठी भाषा सीखी और संस्कृति से जुड़ने का मौका मिला। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान ही मराठी को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। इसका दुनिया भर में 12 करोड़ मराठी भाषी लोग इंतजार कर रहे थे। कांग्रेसी सांसद शशि थरूर ने कांग्रेसी नेता राहुल गांधी से मुलाकात की, जहां शशि थरूर ने पार्टी में अपनी भूमिका स्पष्ट करने को कहा। उन्हें पार्टी में साइड लाइन किए जाने और पेशेवर कांग्रेस से हटाए जाने से वो नाखुश हैं। थरूर ने अपनी स्थिति पर राहुल गांधी से स्पष्टीकरण मांगी, लेकिन उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, मैंने एयर इंडिया की फ्लाइट क्रमांक A1436 में टिकट करवाया था। मुझे सीट क्रमांक 8C आवंटित हुई। मैं जाकर सीट पर बैठा, सीट टूटी हुई और अंदर धसी हुई थी। बैठना काफ़ी तकलीफदायक था। जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की, उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था, लेकिन ये एक नहीं बल्कि कई और सीटें भी टूटी हुई है।
पाकिस्तानी उच्चायोग ने पुष्टि की है कि उसने 154 भारतीय श्रद्धालुओं को श्री कटास राज मंदिर की यात्रा करने के लिए वीजा जारी किया है। यह मंदिर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में स्थित है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम फेमा के उल्लंघन मामले में ईडी ने बीबीसी वर्ल्ड सर्विस इंडिया पर 3,44,48,850 रुपए की पेनल्टी लगाई। इसके साथ ही उस समय कंपनी के ऑपरेशंस को देख रहे 3 निदेशकों पर भी अलग अलग 1,14,82,950 रुपए का पेनल्टी लगाई है। तेलंगाना में एक निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने से बड़ा हादसा हुआ, जहां राज्य के नागर कुर्नूल जिले में श्री सैलम लेफ्ट बैंक कैनाल की सुरंग की छत का एक हिस्सा ढह गया, जिसमें 6 से 8 मजदूरों के फंसे होने की शंका है। वहीं मुख्यमंत्री ने राहत कार्य के लिए घटना स्थल पर पहुंचने का निर्देश दिया है। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभालने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जहां मुख्यमंत्री ने मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार जन कल्याण और सुशासन के पथ पर चलते हुए दिल्ली वासियों के विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के राजकोट में ऋषि वंशी समाज सेवा संघ की ओर से सामूहिक विवाह महोत्सव का आयोजन किया गया। हालांकि शादी के आखिरी समय में आयोजक 28 जोड़ों से लाखों रुपए वसूल कर फरार हो गए। धोखे का शिकार हुए वर वधू पक्ष ने हंगामा खड़ा कर दिया, जहां 28 में से 22 जोड़े वापस लौट आए। वहीं आखिरी मौके पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद 6 जोड़ों को तत्काल शादी करवाकर मामला शांत कराया। राजस्थान विधानसभा में भाजपा नेता अविनाश गहलोत ने प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आपकी दादी कहा, जिसके कारण विवाद छिड़ गया। जहां विरोध में कांग्रेस के विधायकों ने आधिकारिक विधानसभा भोजन का बहिष्कार किया और पारंपरिक राजस्थानी व्यंजनों सहित घर का बनाया हुआ खाना खाया। यूपीपीएससी की ओर से कंबाइंड स्टेट अपर सब ऑर्डिनेंट सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू हो गई है, जो निर्धारित अंतिम तिथि 24 मार्च तक चलेगी। उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जीतू पटवारी ने केंद्रीय कृषि मंत्री पर जोरदार तंज कसते हुए कहा कि जब देश भर के किसान अपनी ही जमीन बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तब मंत्री जी टूटी हुई कुर्सी को कोस रहे हैं। बता दें कि केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को भोपाल से दिल्ली आते वक्त उनके हवाई जहाज की टूटी हुई कुर्सी मिली थी, जिसकी उन्होंने शिकायत की। हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए एक अच्छी खबर है, जहां हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम 700 नई बसें खरीदने जा रही है, जिसमें 297 टाइप ए ई बसें शामिल है। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने नशीले पदार्थ और शराब के खिलाफ बड़े आंदोलन की जरूरत बताई। उन्होंने कहा है कि एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है, जो जम्मू कश्मीर में नशीले पदार्थ और शराब का मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। दोस्तों, मैं देख पा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों ने इस न्यूज़ को लाइक किया है और कमेंट भी किया है, लेकिन अभी भी कुछ लोग बाकी हैं जिन्होंने न्यूज़ को लाइक और कमेंट नहीं किया है। उनसे भी आग्रह है कि प्लीज़ 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 वे भी न्यूज़ को लाइक कर दें, कमेंट कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। तो ये थी दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सकें देश और दुनिया के तमाम खबरों से अपडेट।